Today is our 23rd session, and the story at hand is Uddalak Rishi ki kahani in Yog Vashisht. Okay, so we'll start with the invocation. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. आप लोग को याद होगा, पिछली बार हम लोगों ने गादी की कहानी करी थी और उसके बाद हम सबका माथा चक्कर खाया था। सब लोगों के मन में सवाल उठा था कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो जैसे उसी के आंसर में वशिष्ठ जी राम को कह रहे हैं, वो समझा रहे थे माया के स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। अब इसको लेकर देखिए, साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज डिस्कवर करी हैं, वो मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए देयर इज द स्टोरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन, द स्टोरी ऑफ अनसर्टेनिटी बाय हाइंसबर्ग, द स्टोरी ऑफ इनकम्प्लीटनेस बाय कर्ट गोडेल। तो देखिए, आइंस्टाइन जू था, हाइंसबर्ग जर्मन था और कर्ट गोडेल ऑस्ट्रियन था। और इन लोगों ने साइंस के जरिए ये महसूस करा कि ये कॉस्मोस जो है ये इन तीन प्रिंसिपल से गवर्न्ड है। मतलब द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नथिंग इज has its own existential reality. It is relative to the other. There is nothing absolutely good or absolutely bad. It is all relative. The theory of uncertainty, कब किस चीज का सामना इसको करना पड़े कुछ मालूम नहीं है, and the theory of incompleteness. अब देखिए, जो कुछ इन तीन मॉडर्न थ्योरीज ने बताया है, यह सब हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही माया के नाम से जान लिया था। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, यह माया एक ना समझ माइंड को बहुत तरह के चक्कर में फंसा देती है। एन इग्नोरेंट माइंड, ना समझ मतलब जो इग्नोरेंट है, बच्चा ना समझ होता है, इग्नोरेंट है। जब माइंड इग्नोरेंट होता है तब कोई भी तरह के चक्कर में वो फंस जाता है। राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस माया के चक्र को रोकने का क्या तरीका है जो इस कदर फोर्स से घूमता है? बहुत ताकत से वो घूमता है चक्र। कौन, क्या चक्र? माया का चक्र। तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, मन ही वह न्यूक्लियस है जो माया को पकड़ता है और उसे जगह देता है। इस मन को शार्प इंटेलिजेंस और सेल्फ इंक्वायरी द्वारा पूरी तरह से, शार्प इंटेलिजेंस और सेल्फ इंक्वायरी लिख लीजिए, मन को शार्प इंटेलिजेंस और सेल्फ इंक्वायरी के द्वारा पूरी तरह से स्टैंड स्टिल किया जा सकता है। मैंने आप लोगों से ये वायदा किया था, आप लोगों को एक मैसेज भेजा था कि आज का जो ये सेशन है इसमें इतनी गूढ़ बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैंने आपसे कहा था 3-4 तरह के पेन्स लेकर के आइएगा, पूरी तरह से तैयार, टू अब्सॉर्ब, टू इम्बाइब, टू एसिमिलेट।
जिससे आज की आज आपका काम पूरा हो जाए। कहा था कि नहीं बताइए, मैं तो पूरी तरह से आप लोग को वार्न कर देती। अब आप देखिए वशिष्ठ जी क्या-क्या खोल करके बताते हैं। He does not mince his words at all. He just puts it across as things really are. आप क्या बोलते हैं? मन शांत तो माया की पोल समाप्त। माया एक शांत मन को किसी भी तरह से भंवर में, चक्कर में, भ्रम में डाल नहीं सकती। Can you imagine that? It's not too difficult, is it? No. Just imagine. We are getting to be Mayatit. जो यह रहस्य नहीं जानता, वह सुख दुख के भंवर में पड़े रहता है। Whirlpool of sorrows, miseries and happiness. जैसे ही सच दिखाई पड़ जाता है, सारा सुख, सारा दुख समाप्त हो जाता है। जगत सच की बीमारी की एक ही दवा है। जगत सच की बीमारी की एक ही दवा है, मास्टरी ओवर द माइंड। रिद्धि, आर यू लिसनिंग? मास्टरी ओवर द माइंड से जगत जो है वो मिथ्या हो जाता है। जगत मिथ्या का मतलब क्या है? इट्स नॉट दैट द धर्म इज डिनाइंग दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट। द वर्ल्ड इज डेफिनेटली देयर, but it does not exist the way you see it. You understand? We are experiencing it, but the reality of what this, even the functional plane, is not really how we process it. That's the only difference. You understand? यह ही अल्टीमेट तीर्थ है। क्या चीज तीर्थ है? मास्टरी ओवर द माइंड। सारी अननेसेसरी साधनाएं छोड़ दो। नाउ राइट डाउन, सारी अननेसेसरी साधनाएं छोड़ दो। तीर्थों का भ्रमण, सामाजिक लेन देन, जैसे कि भाई गिफ्ट्स देना है, लेना है, अलग अलग तरह के तप करना। गुरुदेव को देखा है, गुरुदेव कितनी सहजता से अपना जीवन बिताते हैं। बहुत ही कार्यरत रहते हैं, सब कुछ करने जैसा वो हर समय करते रहते हैं। लेकिन कोई धूप में खड़े रहते हैं तब करते हैं, कोई कीलों के पटरे के ऊपर बैठते हैं, कोई बहुत ज्यादा व्रत उपवास करते हैं, नहीं ना। उम्र के हिसाब से, फिर शरीर की उम्र के हिसाब से भी ये सब तप जो है, वी डोंट नीड टू इंडल्ज इन ऑल ऑफ दिस। अपनी अल्टीमेट भलाई के लिए केवल मन के ऊपर कंट्रोल लाओ। संसार कैसा है? अभी देखिए क्या बता रहे हैं, ये सब कौन बता रहे हैं? वशिष्ठ बता रहे हैं। मटके के अंदर आए हुए आकाश के जैसा है। संसार कैसा है? मटके के अंदर आए हुए आकाश के जैसा है। मटका टूटा और तुम मुक्त हो गए। लिव इन द प्रेजेंट। जैसे ही हम प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट यहाँ पर, अभी आप लोग यहाँ पर हैं, दिमाग कहाँ है? यहाँ है कि इधर उधर चक्कर खा रहा है? देखिए आप लोग, जैसे ही हम प्रेजेंट में रहेंगे, संसार उसी समय गुल हो जाएगा। फंक्शनल प्लेन में मन का काम लो। We need the mind for the functional plane. Agreed? Agreed? The situations which come, we need to handle. उतना मन को इस्तेमाल करो जितना उस समय की जरूरत है, मांग है। बाकी अपने को फ्री रखो। मन जो फिर गड़ंत करता रहता है, उसको बंद करना है। यह ही कहलाता है नो माइंड। मतलब ये नहीं है कि मन को
काम करवाना ही नहीं है, मन से काम लेना है, फंक्शनल ब्रेन की सिचुएशंस को हैंडल करना है। जब हम बाकी टाइम उसको साइलेंस में रखेंगे मन को, इट इज कॉल्ड नो माइंड। यह ही प्योरिटी है। बादल है तो बारिश होती है, सिचुएशन आएगी तो मन को इस्तेमाल करना है। बाद में शांत। उस सिचुएशन में, अभी देखिए यहां पर एक जरूरी बात, उस सिचुएशन में केवल स्वार्थ सिद्धि का डिसीजन मत लो। मुझे कैसे मिल जाए, मैं इस सिचुएशन से कैसे ऊपर उठ जाऊं, खाली ये नहीं सोचना है। आपको सबके लिए विन 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 की बातें सोचो। विन विन से अपने आप को सबके लिए अवेलेबल करो। सामने वाले का दुख महसूस करो, फिर वहां से तुम्हारे एक्शंस निकलेंगे। When we feel the sensitivity towards the other person, if we are only thinking of ourselves, will we be able to have a wider perspective, or will it be only Swat? So we had written this one line in one of the bhajans: राम रावण का अंतर हटा दो, हर दिल में खुद को बैठा दो. This is the way to become sensitive to others' needs. है ना? देखिए, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि गुरुदेव का एग्जाम्पल अपने सामने रखो, तभी भी आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तुम पर्सनहुड को छोड़ दो और मुक्त होकर, किससे मुक्त होकर? पर्सनहुड से. पर्सनहुड से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्कर के बाहर आ जाओ. अब वशिष्ठ कंटिन्यूज. चैतन्य या कॉन्शियसनेस अगर मन के घेरे, मतलब मन के घेरे में क्या आता है? स्वार्थ. मन के घेरे को लांघ जाए तो उसी को कहा जाता है इनर इंटेलिजेंस से कि ये आदमी काम कर रहा है. तो आपके अंदर एक तो है इंटेलेक्ट, जो कि वह डेटा है जो समाज में रहते हुए एक व्यक्ति अपने अंदर प्रोसेस करता है, और वो उस स्टोर से उसके कहने के अनुसार अपना जीवन बिताता है. यह आपको सुख दुख और सारे संसारिक अनुभव दिलाता है. जब आप पर्सनहुड में होकर के जगत के सारे डेटा इकट्ठे करते हैं और अपने मन में रखते हैं, उसको बोलते हैं इंटेलेक्ट. दैट इज द डेटाबेस जो आपने अपने कंप्यूटर में डाल रखा है. तो 99% ऑफ द टाइम व्हाट डू वी डू? वी से कि अच्छा ये चीज मेरा मन कह रहा है कि दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी हैंडल्ड, इट शुड बी हैंडल्ड. तो वी नॉर्मली हैंडल लाइक दैट. But when we transcend the selfish need of what I want to gain out of a particular situation. जैसे हम लोग समझिए एक पार्टी में गए, तो हम लोग कहेंगे अच्छा आज मैं इस नए आदमी से मिली. Now how can I benefit by this relationship which I have formed? I want to acquire from this world. मैं इन सब चीजों को चूज करके अपने लिए कुछ कलेक्ट करना चाहती हूँ. जब ये एटीट्यूड बदल जाता है, लेने 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 का एटीट्यूड खत्म करके देने 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 का भाव करते, तब हम मन के ऊपर चले जाते हैं. मन का वश हमारे ऊपर नहीं चलता. वी स्टार्ट थिंकिंग टोटली डिफरेंट. पर यदि तुमने शास्त्रों का अनुभव किया है और विद्वान जनों की संगत का फायदा उठाया है, तो तुम अपने मन को ऊंचे और सटल धरातल पर ले जा सकोगे. उसका अज्ञान और चंचलता, इग्नोरेंस एंड द फ्लीटिंग टेंडेंसी ऑफ द माइंड.
तो ये समाप्त होने लगेगा। हे राम, आत्म तत्व ही वह एकमात्र साधन है जो तुम्हें तुम्हारी असीमितता का एहसास दिला सकता। Unlimitedness. Your unlimitedness will be revealed to you once you quit thinking like a once the survival mode is dropped, once the acquiring mode is dropped, once you want to be for everybody and understand with a sensitive heart the need of the other, then you will be able to taste your own infinitude, your all pervadedness, your unlimitedness. Okay? हे राम, आत्म तत्व ही वह एकमात्र साधन है जो तुम्हारी असीमितता का एहसास दिला सकता है, तुम्हारी इन्फिनिट कॉन्शियसनेस का एहसास दिला सकता है और हर प्रकार के दुख से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी असलियत की पहचान दे देता है। इसलिए हे राम, अ, सोते जगते आते जाते हर पल इसी को याद करना है, तुम वह आत्मा हो। मैं मेरा के सारे विचार हमेशा के लिए मिटा देने हैं। हम सब एक यूनाइटेड होल हैं। जब तक शरीर है हम अलग अलग बेशक दिखते हैं और हम बचपन बुढ़ापा ये सब एक्सपीरियंस करते हैं, या जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सब बॉडी की स्टेट्स हैं। यह जानो कि मैं ही सब हूँ। हर तरह के नोशंस को अपने से अलग कर दो। अभी देखिए गांधी की कहानी में किस किस तरह के नोशंस में वो फंस गए थे कि अगर एक आदिवासी को हमने छू लिया तो हम हमेशा के लिए अपवित्र हो गए। अब इसको अपवित्रता को धोने का एक ही तरीका है कि मैं आग में कूद जाऊं। कितनी तरह के ये नोशंस हमारे अंदर हो जाते। तो वशिष्ठ राम को कह रहे हैं कि तुम नोशन से ऊपर। तो राम उठ गए कि नहीं, देखिए शबरी के घर गए, उसके उसकी थाली में से उसके झूठे बेरों को उन्होंने खा लिया। तो सब तरह के नोशन से ऊपर उठ। अब आप लोग अपने साथ ये होमवर्क करिए कि हम सोचें कि कौन से इस तरह के नोशंस हमने पकड़ रखे। भाई मैं तो एयर कंडीशन में ही रह सकता हूँ, कि भाई मैं तो अपना ही बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ, कि भाई मैं तो बस में नहीं, पब्लिक बस में नहीं बैठ सकता, कि भाई मैं तो कोई 5 स्टार होटल में ही जाकर के रह सकता हूँ। क्या क्या हम लोग अपने साथ में अब इसके साथ में लगा लेते हैं कि भाई मैं तो एक ब्रांडेड पर्स जब तक नहीं लूं तब तक आई डोंट फील फुलफिल्ड। आप सोचिए क्या क्या नोशंस आपने रख रखी है। एक सवेरे एक कप चाय का तो चाहिए ही। हाँ, है कि नहीं है ये सब बातें। मैं तो वही वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वही वेरी प्योर हूँ, आई एम अ वेरी गुड पर्सन। ये सब क्या है, ये नोशंस है ना। कब ये वेरी गुड पर्सन घिनौनी चीज कर दे कुछ मालूम है। सब तरह के नोशंस छोड़। कृष्ण ने कोई नोशंस पकड़ रखे थे क्या, बताइए आप। ऐसे अपने साथ में विचारवान होना है? इससे तुम्हारी प्रज्ञा बुद्धि जग जाएगी, जिससे तुम
इच्छाओं और एक्सपेक्टेशंस की बेड़ियां आसानी से काट सकोगे, क्योंकि इस प्रज्ञा बुद्धि में बहुत धैर्य। अब देखिए, प्रज्ञा बुद्धि जब जग जाती, दैट मीन्स मैं मेरा छूट जाता है, आई एग्जिस्ट फॉर एवरीबडी, तब मेरी प्रज्ञा बुद्धि जाग जाती। राइट डाउन, आर यू राइटिंग? प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि में क्या क्या आ जाता है? धैर्य, immense patience, perseverance. That means I am able to plow myself into anything repeatedly till I get it perfectly. And force, ताकत, शक्ति, ये सब ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाते। आज मैं किसी से मिलने गई थी, तो वहां पर बात हो रही थी कि ये मेडिटेशन अगर आर्मी वालों को सिखा दिया जाए तो they will become extraordinary people. So I said कि जब उनको एक बार ये मालूम पड़ जाएगा कि उनका तो कभी अंत होता ही नहीं, they are imperishable, they are immortal, and that their family is already taken care of by the Almighty, then with their pragya buddhi they will not lie back because they are meditative people. When the need arises, they will be able to rise with full power and take the action that is required for them to take as a soldier. You understand how it will change them from inside? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। जब आपकी प्रज्ञा बुद्धि जग जाती है, तब कुछ चमत्कार आपके साथ होने लगते हैं। जैसे हमने देखा मीरा के जीवन में, हम लोगों ने मीरा की जीवनी करी है, कबीर की जीवनी करी है। तो मीरा को राणा जी ने क्या भेजा था? जहर का प्याला। तो यहाँ पर लिखा है कि जहर को अमृत में बदल देता है, इसका कोई नुकसान नहीं हो पाता, और अगर हो भी जाए, अगर ये मर भी जाए, तो क्या इसको घाटा हो गया? क्योंकि इसको ये लाइफ, ये बॉडी जिस काम के लिए मिली है वो उसका पूरा हो गया है, तो इसका कोई नुकसान ही कभी नहीं हो सकता। यू अंडरस्टैंड? संसार को पूरी तरह से हाँ, यह अज्ञान से उपजे संसार को पूरी तरह से नाश कर देती है। दिस प्रज्ञा बुद्धि इग्नोरेंस से निकले हुए, जन्मे हुए संसार को पूरी तरह से नाश कर देता है, और ऐसे मनुष्य का दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। ऐसे मनुष्य का डिवाइन ल्यूमिनोसिटी, द ग्लो, spreads far and wide. We have seen how Gurudev was able to execute such a big function in Washington, D.C., where 700,000 spectators were physically there to view his program. Can you imagine? और क्या होता है? अब विषय रसों में लेश मात्र रुचि नहीं रहती। What is विषय रस? Who will say? Shashi, will you be able to tell us what is विषय रस? Material things. Sensual pleasures. विषय रस, विषय मतलब इंद्रियों के रस, सेंसेस से जो प्लेजर्स आते हैं। हाँ, you are right, it is material, anything which is material, but it has to, the actual meaning is sensual pleasures, विषय रस। और केवल महापुरुषों का संग या सत्संग ही अच्छा लगता है। सांसारिक वस्तुएं ऐसी तुच्छ लगने लगती हैं, जैसे दोपहर के सूरज के आगे तारे छिप जाते हैं, दिखाई ही नहीं पड़ते।
ओझल हो जाते हैं। ऐसे रियलाइज्ड मास्टर्स दूर से ही चमकते हैं और उनके आगे बाकी लोग, वशिष्ठ क्या कह रहे हैं, कीड़े मकोड़े के जैसे लगते हैं। उनके आगे बाकी लोग कीड़े मकोड़े के जैसे लगते हैं। माया का भूत तब तक ही डरावना होता है जब तक ज्ञान का प्रकाश मनुष्य में नहीं उपजा होता। सारे लोग पशुवत जीवन जीते हैं। मात्र एक जागृत सिद्ध पुरुष ही अ, चलती फिरती दिव्यता की पहचान है। ओनली दैट रियलाइज मास्टर is the proof of divinity on earth. You know, all the others are pashuvat. They are no better than animals. इसलिए हे राम, इच्छाओं और मैं मेरा की भावना को पीछे छोड़ दो और ज्ञान में पूरी तरह से विकसित हो जाओ। Let the knowledge blossom or bloom fully within you. That is the only way that you will get this stature. The pragya buddhi will arise, extra force will come into your body, and achievements will just fall flat at your feet. You understand? हे राम, मन उस पेड़ की भांति है. Now he is describing मन. मन उस पेड़ की भांति है जिसकी जड़ें मजबूती से माया में गड़ी हुई है. इस पॉइजनस पेड़ को सेल्फ इंक्वायरी की मजबूत कुल्हाड़ी से काट गिराओ. Vasisht is saying, it is a poisonous tree which you are nurturing in life. Cut it off by the strong acts of self inquiry. Yes, Shalini. Amlaji, I wanted to tell you today I was listening to Sarva Priya and he said, mind is a subtle body and any body needs training. So mind also needs training. Correct, correct. So beautifully he, Yes. gave that. Very nice, very nice. हे राम, मन उस हाथी के जैसा है जो इस संसार के वन में इस शरीर के माध्यम से फिरता रहता है. It uses the body as its tool और अपना ही विनाश कर देता है क्षय रसों में अपने हाथी दांतों को उलझाकर. So this man is like a very big elephant which uses the body, but it doesn't know what to do. It has no guidance. तो जैसे शालिनी ने कहा कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के वो क्या करता है? You know the big tusks of the elephant, हाथी दांत, उनको इन कटीली झाड़ियों में उलझा देता है. Which are the कटीली झाड़ियाँ? The sensual pleasures, विषय रस. और अपने आप को ही बर्बाद कर दे. हे राम, तुम मनुष्यों में शेर हो. इस हाथी को अपनी शार्प इंटेलिजेंस से टुकड़े टुकड़े कर डालो. इसके बाद और एग्जाम्पल्स वशिष्ठ देते हैं और कहते हैं, मन एक भूत के जैसा है, मन एक जहरीला सांप है, मन एक बंदर के जैसा है, मन अज्ञान का बादल है. बादल बड़ा सा दिखता है लेकिन अंदर से पोपला है, कुछ है नहीं. लेकिन नोशंस जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो उसकी वजह से हम उसको बहुत बड़ा मान लेते. जैसे एक खतरनाक हथियार को दूसरे उससे भी मजबूत शस्त्र से खत्म किया जा सकता है, वैसे ही एक शांत मन जिसकी चंचलता समाप्त हो गई है, वह सत्य में टिककर जीवन मुक्ति का लाभ उठा सकता है. शांत मन उस पेड़ के जैसा है जिस पर से बंदरों का आतंक
हट गया है. You know how the monkeys terrorize the tree on which they live. Suppose a huge group of monkeys starts living on a tree. That tree cannot have any peace at all. But the Shant Man is like a tree from which this whole bunch of monkeys which have left that tree. So now you become totally shant and enjoy your tranquility and peace and joy. इस कॉन्टेक्स्ट में मैं तुम्हें ऋषि उद्दालक की कहानी सुना देता हूँ. So all this is the Gyan part which Vasishtha has given to Ram in answer to the queries about गाधी की कहानी. हाँ, अब वो उद्दालक की कहानी सुना. धरती के एक कोने में गंधमादक नाम का बड़ा सा पहाड़ था, जिसके शिखर पर एक पेड़ था. वहां पर यह युवा साधक ऋषि उद्दालक मोक्ष पाने के एफर्ट में लगा हुआ था, प्रयास में लगा हुआ था. उसका जीवन तपश्चर्या और शास्त्रों के अध्ययन में बीत रहा था. एक दिन वह सोचने लगा. अब देखिए, 9 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं. आपका मन हो तो एक एक शब्द से उनको नोट करिएगा. आखिर ये मुक्ति क्या चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद दुख रहता ही नहीं है और जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है? ये पहला क्वेश्चन. कब मुझे यह अवस्था होगी? दूसरा, कब इच्छाओं से छुटकारा मिलेगा? कब ऐसे विचार बंद होंगे कि यह करूं या ना करूं? कब फल के फूल की तरह कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से अलग रह पाऊंगा? कब मैं एक ज्ञान की नौका में बैठकर पार जा पाऊंगा? कब मुझे संसार बच्चों के खेल के जैसा लगेगा? कब मैं समय के परे जा पाऊंगा? कब मैं इस मन की गुफा में निश्चल हो पाऊंगा? अभी देखिए, हम लोग को भी लगता था ना, जब हम लोग शास्त्रों में पढ़ते थे कि सब इच्छाएं छोड़नी है, हमको लगता था ओ माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. फिर हम लोग सुनते थे कि भाई कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो. दिस इज अनदर थिंग विच इज इम्पॉसिबल, है ना? देन अरे तीसरा नेत्र कैसे खुलता है? ये तो कोई बहुत ही इवॉल्व लोगों का खुलता होगा. And now what have we understood? It is all happening to us in this very lifetime. We have managed to still it. We have entered our own stillness. We have felt our reality. It is always available to us. Have we not? Answer. Answer me, please, someone. Have we or have we not felt all these things? Yes, we have felt it. Yes, we have felt it. So it is all within our. So all these questions, do they not correspond? कब मैं ऐसा कर पाऊंगा? कब मैं ऐसा कर पाऊंगा? ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना? अब Yeah, कैसे? Aunty, this is exactly what I was telling you this afternoon. Yes, This is how you have made us feel it in such beautiful, simple way. correct. Not I, the Shastras, our Upanishads and Gurudev, he has brought us to this state. You understand? यूं विचार करते हुए वह ध्यान समाधि का अभ्यास करने लगा. लाइक व्हाट वी हैव डन. करता रहा, पर मन का विक्षेप बंद नहीं हुआ. हाँ, यह हो गया कि बाहरी वस्तुओं का विचार समाप्त हो गया और मन में शुद्धि आ गई. We started with that. You understand? We started by feeling little purity within us. एक दिन
वह वन के एक ऐसे भाग में पहुंचा जहां कोई भी नहीं आया था। वहां एक खूबसूरत लताओं और फूलों से ढकी हुई गुफा थी जो एक पन्ने की तरह चमक रही थी। इट वॉज शाइनिंग लाइक एन एमरल्ड। उद्दालक उस सुंदरतम गुफा के भीतर गया और समाधि का आसन में बैठ गया। मन में दृढ़ विचार था कि विचार में तनिक हलचल न हो। He sat with a determination that he is going to still the mind. वृत्तियों के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क था। अब यहाँ इस आसन में बैठ करके उद्दालक फिर से मन से बात करता है। तुझे संसार में क्या लेना देना है? वो मन से पूछ रहा है। उद्दालक ऋषि अपने मन से बात कर रहा है। तुझे इस संसार से क्या लेना देना है? विद्वान जन, the wise, say that every pleasure turns into pain. जो परम शांति भीतर है उसे छोड़कर प्लेजर्स के पीछे भागना एक सुंदर गार्डन में पॉइजन बुश में घुस जाने के समान है। क्यों क्यों इच्छाओं और एक्सपीरियंसेस को छोड़ क्यों नहीं हम इच्छाओं और एक्सपेक्टेशंस को छोड़ आनंद से जिए? क्यों तो बेकार वह हिरण बनता है जो घंटियों की मधुर आवाज के जाल में फंस जाता है, या वह हाथी जिसे एक हथनी अपने वश में कर लेती है, मतलब काम वासना, सेक्सुअल प्लेजर, या वह मछली जो स्वाद के लालच में कांटे में फंस जाती। इन जानवरों के तो एक एक ही टेम्पटेशंस हैं, पर तुझमें इन पांचों इंद्रियों के प्रलोभन है। 5 temptations are there in you. You can, like the silkworm, get entrapped in the cocoon spun by yourself. All this the mind does. ये सब मन के तरीके हैं, गिरने के तरीके। But if you investigate within, there is nothing like the mind. अभी बात करी थी ना, बादल के जैसे है। Mind is a product of ignorance. अज्ञान का से generate होता है मन। As ignorance dissolves and is replaced by knowledge or jnana, it becomes weaker and weaker. Why should I talk to the mind which is automatically disintegrating? I will straight away stop listening to it. I renounce you. O mind, I am from now onwards egoless, infinite, one whole consciousness. मैं मेरा का भाव फेक करेंसी है, कहीं चलती है और कहीं नहीं चलती। मैं जान गया हूं कि सब ब्रह्म है। पर्सनहुड में दुख और पाप है। मेरे पास यह है, यह अभी पाना बाकी है, उधर जाना है, इधर आना है, और ये हासिल करना है। जैसे ही इस तरह के विचार छोड़े, संसार समाप्त हो जाता है और फिर कभी पैदा नहीं हो पाता। अनंत काल से सब व्यक्तिगत शरीर इस ब्रह्म में उभरते और लय होते रहे हैं, जैसे समुद्र में लहरें। मतलब from times immemorial, so many Jivatmas have emerged out of the Brahma Tattva and they have got dissolved in the same Brahma Tattva. You understand? मैं जान गया हूं कि मैं लहर नहीं, पानी हूं।
मैं अब इस संसार को सच अब तक इस संसार को सच माने बैठा था, क्योंकि मैंने मन की बात सच मानकर सुनी और उसके ऊपर मैं चला। मैंने गलत को सही मान रखा था। मन शरीर को पैदा करता है। मन नहीं रहे तो शरीर खत्म हो जाता है। See, we have understood one thing, that when I am about to die, if I have desires, then I will take another body. तो मन के अंदर डिजायर होता है, because of the desires I take another body to fulfill to finish my shopping list. शॉपिंग में गई थी, मैंने आधी चीजें खरीदी, आधी चीजें बाकी रह गई, तो फिर मैं फिर से अगले दिन शॉपिंग जाऊं, फिर से अगला जन्म मैं लूंगी। मन नहीं रहे तो शरीर खत्म हो जाए। इच्छा नहीं रहे तो शरीर को फिर से बनने का कोई कारण नहीं। अब ये देखिए अपने निश्चय से क्या बोल रहा है उद्दालक, आई एम नॉट द बॉडी। दैट इज ऑब्वियस बिकॉज a corpse cannot perform any function. मैं तो फंक्शन करता हूं ना, तो बॉडी तो मेरी डेड है, तो कौन है चेतन जो कि इस बॉडी के थ्रू फंक्शंस परफॉर्म करता है। मेरी हैबिट्स और टेंडेंसीज या वृत्तियां अपने आप गिर रही हैं, उसने फील करा। हाँ, फॉर मी नाउ माइंड, body and senses are playthings or instruments which I use. And what is there in me? Purity, contentment, and friendliness towards all, truthfulness, tranquility, bliss, and fearlessness are my constant companions. The sage Uttalak, who was already in lotus pose, uttered Om 3 times, going deeper each time. And in the third time, he drew the breath in, and the body was filled with life force. गुरुदेव कहते हैं ना, हर अंदर आने वाली सांस के साथ तुम ऊर्जा से भर रहे हो. So in the third time, before saying Om, he took a deep breath in, and with that he felt the life force surging within him. He did the 3 bandhas. Gurudev makes us do the 3 bandhas. So, the first bandha is Jalandhar Bandh, then the solar plexus bandh, and then the Mool Bandh. है ना? So, Manipur Bandh, the Jalandhar Bandh, the Manipur Bandh, and the Udyan Bandh or the Manipur Bandh, and then the Mool Bandh. He did the 3 bandhas and held his mind in his heart. He remained in this state for 6 months, giving in to absolutely no temptations of even riddhis and siddhis which one gets when one becomes an evolved yogi. Even the devtas saw his commitment and appreciated and adored him. After that, now you see, his sadhana was complete. He had become enlightened. After that, he roamed about the forests as a Jivan Mukta in bliss that was ever expanding. So everybody gets the feeling that Gurudev, when he conducts his sessions, even when he conducts his sessions with the teachers, each time
he gets into such a beautiful mood and he gives them so much love in that session. So his bliss is ever increasing. We can see it in our Guru. This is how ends the great story of sage Uddalak, pointing in the direction we all need to take to become self-realized. So this is where we end our Yoga Vashisth today.